फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप लोग? आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा हो। जैसे कि आपको पता है, ये हमारा क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर है। मैथ्स चैप्टर में चैप्टर 1 रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 1.1 हम लोग देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, फिर उसे देख सकते हैं आप। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस में यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, पहले ये बात बता दिए मुझे कि इसी के अनुसार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत। टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये है कि नहीं। ये हमें ऐसा दिया है और इसमें क्या बोला है कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये फ्रीडम दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करते हैं और सोल्यूशन के साथ हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में लेट हम लेकर चलते हैं। ठीक है, लेट ए को हम क्या मान लिया, एनी पॉजिटिव इंटीजर में हम लोगों ने ए मान लिया। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये हमें पूरा फ्रीडम दिया गया है कि हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, ए मान लिया पॉजिटिव इंटीजर। एंड बी को क्या मान लिया हम लोगों ने, 3 मान लिया। क्या मान लिया, 3। तो इसको भी हम लोग खुद से मान सकते हैं, तो हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब 2 चीज़ हम लोगों ने मान लिया। और तीसरा देखिए, क्यू जो होता है क्वोशिएंट होता है, तो यहाँ पर हम फिर से मान रहे हैं एंड क्यू बी द क्वोशिएंट, क्यू बी द क्वोशिएंट एंड आर बी द रिमाइंडर, आर बी द रिमाइंडर। तो हम लोगों ने सबको मान लिया। अब हमें क्या मानना है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के तरह। तो देखो, हम यहाँ बोल सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके तहत हम लोगों को मानना है। तो इसके लिए हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत जो है ए इक्वल टू क्या होता है, 3q प्लस आर होता है। और इसमें भी क्या होता है, जो ये q है, ये जो आर रिमाइंडर है, वो हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है और 0 भी हो सकता है। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, बट 0 से कम नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो रिमाइंडर जो होता है ये 0 से बड़ा हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 को इक्वल भी हो सकता है, किसके, रिमाइंडर से। ठीक है, लेकिन कभी भी जो है वो 20 से क्या होगा, रिमाइंडर वो बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 20 से बड़ा हो गया तो फिर उससे एक बार वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए वो हमेशा रिमाइंडर 20 से छोटा ही रहेगा। ये 20 से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। अगर आप नहीं समझ रहे तो एक थोड़ा सा यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखिए 2 है और 3 है, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आप समझाने के लिए। देखिए 2 से अगर मैं डिवाइड देता हूँ 3 में, तो 1 टाइम्स होगा ये 2। तो ये तो देखिए कितना रिमाइंडर आ गया, 1 आ गया। तो ये 2 से हमेशा क्या है, ये छोटा आ रहा है। अगर इसी 2 को अगर मैं ऐसे कर दूँ, 2 से डिवाइड देता तो 1 टाइम, ये 0, मतलब 0 भी आ सकता है रिमाइंडर, और 0 से ऊपर भी आ सकता है, लेकिन कभी भी 0 से छोटा नहीं आ सकता, और कभी भी ये जो है डिवाइजर उससे बड़ा भी नहीं आ सकता है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन में, आपको समझाने के लिए ये बात दिखाई दिया। चलिए आगे मैं इससे देखता हूँ। आगे में क्या है, तो ये जो हम लोगों ने देख लिया a इक्वल टू 3q प्लस आर। और यहाँ पर देखिए r का जो वैल्यू होगा, वो भी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वो r का जो वैल्यू होगा वो b का इक्वल टू 3 रखे ना, तो b हमेशा 3 से छोटा ही होगा। अभी अभी मैंने बताया कि हमेशा जो होता है डिवाइजर से छोटा ही होता है कौन, रिमाइंडर। तो इस चीज़ को आपको भी समझना पड़ेगा कि रिमाइंडर जो होता है ऑलवेज जो होता है वो छोटा ही होता है। तो आर का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 रख, मतलब 0 भी ले सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। रिमाइंडर मैक्स टू मैक्स 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है। 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैसे 3 अगर रिमाइंडर आ गया तो फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए वो 3 नहीं लेंगे। ठीक है, और इसको पुटिंग कर देना है किस में, तो पुटिंग करना है, पुटिंग इन a इक्वल टू 3q
प्लस आर, इसमें हमें पुट कर देना है इस इक्वी डिवीजन लेमा के अंतर्गत जो हमारा इक्वेशन होता है। ठीक है, तो चलिए केस 1, केस 2, केस 3 करके हम लोग इसे देखेंगे। तो इसे हम लोग लिखते हैं केस 1। केस 1 के तहत हम लोग क्या देखेंगे कि हर चीज़ को एक एक करके हम लोग देखेंगे। व्हेन आर इक्वल टू 0 लेंगे, जब r इक्वल टू 0 लेंगे, और इस बार का क्या जो वैल्यू दिया है, सर क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, एक बार ध्यान से आपको समझिएगा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस को, है ना। तो क्वेश्चंस में जो दिया है इस बार का जो दिया है क्यूब दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में जो था आपका स्क्वायर था, उससे क्वेश्चन नंबर 3 में जो था ना कुछ भी नहीं था। मतलब 3 तरह से आपका इसका क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो आपको कुछ भी नहीं देगा, सीधा आपको दे देगा, ना तो क्यूब देगा ना स्क्वायर देगा। दूसरा क्वेश्चन में आपका स्क्वायर दे सकता है और तीसरा क्वेश्चन में आपका क्यूब दे सकता है। तो तीनों तरह का क्वेश्चन आप बनाने के लिए तैयार रहिए और हर तरह के क्वेश्चन को आपको डील करना आना चाहिए। तो इसमें हमारे पास क्या दिया, क्वेश्चन में क्यूब दिया है। तो इस बार जो हम बनाएंगे वो हम लोग क्यूब करके इसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए वन इक्वल टू आर इक्वल टू 0 ले लिया हम लोग इस बार। तो आर इक्वल टू 0 ले लिया तो हम लोग ए इक्वल टू क्या होता है 3q प्लस आर होता है। ए इक्वल टू 3q प्लस आर होता है, ये बात हमें पता है ना। तो 3q प्लस आर, अब देखिए 3q प्लस आर में आर का वैल्यू कितना है 0 है। तो ए इक्वल टू 3q और प्लस आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अभी देखिए ए इक्वल टू 3q ले सकते हैं और इसको अब हम क्या करना है क्यूब करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड हम लोगों ने किया, तो किसका क्यूब करना है ए का भी क्यूब हो जाएगा और ये 3 का क्यूब का भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो ए का क्यूब, तो ए का क्यूब ही रहेगा और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और क्यूब का क्यूब ही हो जाएगा। ये बात आपको पता चल गया। ठीक है, अब हमें देखिए 3q का हमको फॉर्म में किस फॉर्म में निकालना है, तो ये हमें निकालना है 9m के फॉर्म में हमें इसको प्रूफ करना है। इस चीज़ को भी आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। तो हमें जो है पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में चाहिए, ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में चाहिए। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा कि हमें जो भी फॉर्म लाना है वो 9m का फॉर्म में लाना है। इससे पहले वाला में 3m के फॉर्म में चाहिए था, इस बार 9m का फॉर्म में चाहिए। तो आपको ऐसा भी सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करें इसमें कि 9m के फॉर्म में हमें मिल जाए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए ए क्यूब इक्वल टू 9m के फॉर्म में चाहिए, तो पहला तो हम लिख सकते हैं 9 और दूसरा क्या लिख सकते हैं 3। 9 × 3 27 होता है और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू का क्यू। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर 3q का क्यूब इक्वल टू हम लोग क्या मान सकते हैं m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू, इसका वैल्यू मैंने m मान लिया तो 9 क्या हो जाएगा m हो जाएगा। इतना आप समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो केस 2 हम आप देखेंगे, एक केस 1 में हमें ए मिला, अब केस 2, तो केस 2 देखेंगे हम लोग। और केस 2 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं व्हेन आर इक्वल टू, इस बार क्या मानेंगे हम लोग 1 मानेंगे, क्योंकि 0 तो मान चुके हैं। तो आर इक्वल टू इस बार हम लोग मान रहे हैं 1। अब आर इक्वल टू 1 मानेंगे तो देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस में आर हो जाएगा। 3q प्लस में आर हो गया, 3q प्लस में आर है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q और आर का वैल्यू कितना है 1 है। अब इसका हमको क्या करना है क्यूब करना है। तो ए का क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर हम लोग लिख सकता है क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब और इधर में क्या आ जाएगा 3q प्लस 1 का भी क्यूब हो जाएगा। इतना आप समझ गए। अब इसका भी हमें क्यूब निकालना है और इसका भी हमें क्या करना है क्यूब निकालना। चलिए हम लोग क्यूब निकाल, तो चलिए देखते हैं इसका क्यूब। क्यूब में क्या होता है देखिए यहाँ पे इसका एक क्यूब तो एक क्यूब ही रहेगा, 3q प्लस 1 का जो क्यूब होगा वो आपको देखिए पहले आपको ये जानना ज़रूरी है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एक तो आपको ए होता है, दूसरा एक और इसका फार्मूला होता है, आपको देखना है कि कौन सा इसमें सेट हो जाए। ठीक है, दूसरा होता है ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस इसी क्या होता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी है, तो 3ab हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, ए, और यहाँ से क्या बचेगा, बी। तो इसी का फॉर्म आ जाता है निकाल का शॉर्टकट, या तो ये इस्तेमाल कीजिए या तो ये इस्तेमाल कीजिए। तो दोनों में से कोई, दोनों ही सही माना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर भी यही अप्लाई करते हैं। तो ए क्यू इक्वल टू, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं एक ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए क्यू का मतलब 3 का क्यू, 3 क्यू का क्यू, ए क्यू प्लस 3 ए का मतलब हो गया 3 क्यू, और बी का मतलब हो गया 1, 3 ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना, 3 ए स्क्वायर बी, उसका प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए बी का मतलब 1 का स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर, अब प्लस बी का क्यू, तो बी का क्यू का मतलब 1 का क्यू। इतना आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो अभी देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे और अच्छा से इसको देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब का मतलब ये हो जाएगा 27, और क्यू का मतलब क्यू हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। और इस ये हो गया कितना, 3, और 3 का स्क्वायर हो गया 9 क्यू स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में था तो ये मल्टीप्लाई में रह जाएगा 1, है ना, प्लस 3 इंटू 3 9, और ये क्यू हो जाएगा प्लस 1 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। अभी देखिए यहाँ पर हमारा पास क्या क्या आ गया, इसका और एक बार अच्छा से लिख देते हैं। तो ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू का क्यू प्लस 9 इंटू 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, और प्लस में 1। तो यहाँ पर देखिए ये भी 27 है, ये 27 है, दो 27 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 9 है। तो दो तीन चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 9 इसमें से क्या करें, 9 इसमें से कॉमन ले ले, 9 क्यू कॉमन ले सकते हैं, 9 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए 9 इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू अगर हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं 9 को, तो क्या क्या बचेगा, 9 यहाँ से करोगे तो यहाँ से बचेगा 3 क्यू का क्यू, यही बचेगा ना। और यहाँ से 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी क्या हो जाए 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, क्यू बचेगा ओनली, और ये प्लस 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू था वहाँ से हम लोगों ने 9 को कॉमन लिया, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर अब प्लस क्यू इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, एम ले सकते हैं। इसका वैल्यू हम लोगों ने एम रख लिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग एम रख लिए तो 3 क्यू इक्वल टू 9, इसका वैल्यू जो रख लिए क्या रख लिए एम, तो इसका वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू एम है, तो यहाँ पर एम लिख सकते हैं, और प्लस में 1। तो ए क्यू इक्वल टू 3m प्लस 1 मिल गया हमें, है ना। आप समझ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो हो जाएगा केस 2 तो हो गया, अब केस 3 चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर होगा केस 3। केस 3 में हम लोग अब देखते हैं आर का वैल्यू क्या रखा जाए, ठीक है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इसको एक दो बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हेन में आर इक्वल टू क्या रखेंगे, इस बार 2 रखेंगे, आर इक्वल टू 2। तो इसमें देख लेते हैं ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू हो गया आपका 3 क्यू प्लस आर का जगह पर हम लोग 2 रख लेंगे। तो ए प्लस 3 क्यू प्लस में आर का जगह पर 2 रख दिए। और इस बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इस दोनों को सॉरी ये इक्वल होगा, हाँ ये इक्वल है 3 ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर। तो ये क्यूबिंग का मतलब ए का क्यूब कर लेंगे, इधर में 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब कर लेंगे। और हम अच्छी तरह से पता अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। यहाँ पर फिर एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको देखने में आसानी होगा। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल क्यूब में। ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको इसमें हमें तोड़ना है। तो ये देख लीजिए थे ए क्यू इक्वल टू 3 ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए प्लस बी का होल क्यू, तो पहला को 3 क्यू का क्या करेंगे, क्यूब कर दिए, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर का मतलब 3 क्यू का स्क्वायर बी का मतलब 2 प्लस 3 ए का मतलब 3 क्यू और बी का मतलब 2 का स्क्वायर, अब प्लस बी क्यू का मतलब 2 का क्यू, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसको तोड़ते हैं, तोड़ने में देखते हैं। तो ए क्यू का तो ए क्यू ही रहेगा। अब 3 क्यू का क्यू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 का क्यू हो जाएगा, प्लस 3 और 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर और इंटू 2 है, प्लस 3 इंटू 3 9 क्यू इंटू में 4 हो जाएगा, प्लस 8 हो गया। फिर से देखते हैं, ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 क्यू का क्यू प्लस 9 इंटू 3, या फिर ऐसे बोल सकते 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 9 54, 9 छक 54, 54 हो गया। और क्यू का क्या हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस 9 चौक 36, 36 क्यू और प्लस में 8 हो गया। इतना आप समझ गए है ना। अभी देखिए, अभी हमारे पास क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू दिया हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो कितना वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से 27 का क्यूब, 54 क्यूब और 37, मतलब इस पर भी 9 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 9 को कॉमन लेने पर क्या बचेगा अंदर में, 3 क्यू का क्यू, 9 छक 54, 6 क्यू का क्यू प्लस 9 चौक 4, 4 और क्यू, यही बचेगा। और अंत में क्या बचेगा, प्लस 8 बचा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो है 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू का क्यू, सॉरी ये स्क्वायर होगा, 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये इसका जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे, m रख दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं 9 3 m प्लस में 8 लिख सकते हैं। इतना आप समझ गए है ना। अभी देखिए, तो इसका मतलब तो हमारा पास जो 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 वैल्यू था, यहाँ से ये वैल्यू मिल गया, इससे पहले वाला 9 + 1 मिला था, उससे पहले 9m मिला था, तो वो हमारे पास मिल चुका है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर is of the form कितना हो जाएगा, ऑफ द फॉर्म क्या क्या हमारे पास निकला, एक निकला 9m, 9m + 1, और क्या निकला, अथवा 9m + 8, यही 3 हमारा पास निकला है। और ये भी लिख सकते हैं हम लोग वेयर m इज इंटीजर, यही हो गया। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है ये हो जाता है ख़त्म। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यहीं पर हमारा आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने देखा 1.1 का। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।